आईपीएस लोगों की प्रेम कहानी बड़ा कमाल का होता है। अच्छा, कोई तो कहानी होगी आपकी? हाँ, मेरी कहानी देश के साथ है। নিজক বেলেঞ্চৰ মেচিউৰিটি লাগে সকলো লগত নাই সেইটো এইটো সেইকাৰণে যে মাথাত ইমান উত্তেজনা হয় তো কণ্ট্ৰোল নাথাকিলে যাতা বৈ কৈ দিয়ে। কিন্তু অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অলপতে আপোনাক চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লে ইণ্টাৰভিউত। देखिए এইটো আকৌ মানে দিছ বিকামছ না সকল জানে কি হোৱাট ইট ইজ। তো ঠিক আছে, আর কিয় চিনি পাবো মই কোন হওঁ? সচ পুছে মই কোন হওঁ? হি ইজ টু বিগ। মানে আমি একজন among 67,000 ফ'ৰ্চ মই এজন মানুহ বিজনেছ ইণ্টাৰেষ্ট হাৰ্ট কৰিছোঁ বহুত জনৰ মই পেটত লাত মাৰিছোঁ, সেইটো মই জানো है ना। एंड दैट वाज इलीगल বস্তু যাত মই পেটত লাত মাৰা চেষ্টা কৰিছোঁ বা মাৰিব পাৰিছোঁ পৰা নাই মই নাজানো, बट आई हैव डेफिनेटली स्टॉप समथिंग इलीगल। कहाँ से आए हैं आप? अभी फिलहाल तो लास्ट हम थे एसपी लखीमपुर, एक जिला है असम में। तो वहीं पे थे और फिलहाल तो वहीं से आए हैं, बस वहीं से आ गए डायरेक्ट बिहार में? जी, यहाँ डायरेक्ट आ गए। काहे लगा है बिहार में? नहीं, बिहार तो गांव आए, अपने घर आए हैं। हाँ, तो घर का बेटा घर लौट आया, बस इतना ही है। इस्तीफा काहे दे दिया? नहीं, इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि जितने बार ये बेटा वापस आता था गांव पे घर पे, तो यहाँ का जो हालात दिखता था तो हर बार महसूस होता था चलो हम तो आईपीएस हैं, ठीक है, हमारी ज़िंदगी तो अच्छी बन गई, ठीक है, बहुत बढ़िया से सब रह रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो भाई लोग को देखते थे, बाकी सब ओवरऑल जब सिचुएशन देखते थे तो बड़ा तरस आता था खुद पे कि यार ये तो खुद को चमकाने में लगे हो, यहाँ के लिए कौन कर रहा है। और यहाँ बाकी भी बहुत जगह पे बातचीत जब होता था तो एक विजन की कमी मेरे को बार बार नज़र आती थी कि मतलब जैसे कि हर आदमी अपनी ही चीज़ को, अपनी जगह को गर्म रखने में बिजी है। कोई बिहार का एक वृहद सोच नहीं था। तो अब वो सिर्फ सोच रख के क्या फ़ायदा अगर हम ग्राउंड पे आके काम ना कर सके। कितना एनकाउंटर किए थे असम में आप? तो एनकाउंटर देखिए, हम असम मेघालय दोनों काडर में रहे और ऐसे बहुत सारे कई, जैसा आपने बताया, अब नंबर्स पे नहीं जाते। आनंद मिश्रा जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे? नहीं, यहाँ भी हम लोग एनकाउंटर करेंगे। इसका एनकाउंटर हम लोग करेंगे जो ऐसे इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, जो कंट्रोवर्सी मत बन जाइए कि आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। बिहार में विकास नहीं हो पाने के लिए जो कारण है, उन सब कारणों का हम एनकाउंटर करेंगे। सारे कारणों का सुना है कि आईएएस आईपीएस लोगों का घर बड़ी भव्य होता है, बहुत पैसा वैसा कमाते हैं। आपका घर का तो वीडियो हम देख रहे थे, कमाल का घर काहे नहीं बनवाए आप? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि देखिए, घर तो अंत में तो वो छोटी सी चिता 6 फुट की हो जाएगी, वही घर है। तो उसके लिए बीच में ये जो टाइम है, इसमें इतना ज़्यादा जिद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। और जो घर है, कहीं ना कहीं जब जिसका कुछ नहीं होता है, जो फ़कीर है वही शहंशाह है। तो हमारा तो ये मानना है कि हमारे पास घर नहीं तो सारे मेरे जितने लोग हैं सबका घर मेरा ही घर है। तो इन सब चीज़ों पे देखिए, कभी क्या होता है कि जब ज़िंदगी और मौत को आप इतने करीब से देखते हैं, जब आप हर दिन सुबह निकलते हैं, पता भी नहीं होता है कि दोपहर भी होगा कि नहीं, शाम दूर की बात है, तब आपको ये घर, गाड़ी, शान शौकत ये बहुत ही तुच्छ लगने लगता है। तो जब उस ऐसी ज़िंदगी से गुजरे हैं तो इसके बाद से लगा कि नहीं, नंबर वो बता दीजिए तो कितना नहीं, नंबर पे नहीं जाते। देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं, लोग इसमें बहुत अननेसेसरी, और वो नंबर मतलब ये कहें कि हम कई 100 बार से ज्यादा भी हम बचे हैं, हम ये मारे नहीं हैं बोलेंगे, हम खुद जिंदा बचे हैं 100 बार से ज्यादा, कई बार, उससे भी कई बार ज्यादा। तो इसमें क्या होता है कि हर बार ये मारना नहीं होता। देखिए, हमारे बिहार में इस बात को बड़ा तवज्जो दिया जाता है, इनकाउंटर और ये सब, लेकिन जब जंगलों में होते थे, जब आप ग्राउंड पे काम कर रहे थे, बिलीव मी, हर बार हमने एक बार भी ये सोच के कभी भी गोली नहीं चलाई कि किसी को मारने के लिए। आईपीएस आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस, सॉरी, वर्तमान में बिहार में आए हैं, कौन से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? अब ये देखिए मनीष जी, हमको काम करना है। हमारा जो क्षेत्र शाहाबाद के लड़के हैं, है ना, वहीं से हैं। अब तो एगो लाइन लिखे हैं हम, इफ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग इन बिहार, देन व्हाई यू नॉट डिसाइड योर पॉलिटिक्स इफ यू आर बिहारी? ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं, अग्रीड। ये चीज़ है कि पॉलिटिक्स एक अच्छा माध्यम हो सकता है, बड़ा दृढ़ माध्यम हो सकता है, सोशल सर्विस या जो बिहार के हम बदलाव। बिहार में पॉलिटिक्स ही सब कुछ डिसाइड करता है बिहार के विकास। बिल्कुल। नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में देखिए तो हाँ, कि जो पावर कहिए या जो भी आप डेवलपमेंट कहिए, इट फ्लोज थ्रू पॉलिटिक्स। ये रास्ता पॉलिटिक्स का है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें अगर मैं तो सोशल सर्विस के लिए आया हूँ, लेकिन अगर ये लगता है कि धरातल पॉलिटिकल होना पड़ेगा तो मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ। कौन सा लोकसभा
क्षेत्र? है ना, क्षेत्र देखिए कि ऐसा कुछ नहीं, हम जहाँ से हैं, अब जिस जगह से आते हैं हम तो बक्सर से आते हैं। हाँ, तो बक्सर से आते हैं, लेकिन अब वहीं से हैं तो हमेशा देखिए पेड़ कहीं भी लगाए, छाया पूरे जगह को दे, लेकिन एक जगह तो कहीं तो गड़ना पड़ेगा। तो जहाँ के हैं हम वहीं से पहले चाहेंगे कि कहाँ से विकास। कीजिएगा, चौका से कि छक्का से? नहीं, पहले तो देखिए क्रीज पे खड़े हो जाए वो बहुत बड़ी बात है, है ना, पहले बॉल फेस कर लिया जाए वो बड़ी बात है। चौका छक्का ये जरूर है कि काबिलियत है चौका छक्का की, लेकिन कैप्टन कौन होगा आपका? कैप्टन तो देखिए कैप्टन तो जो देश चला रहा है वही कैप्टन है। मतलब कि हिंट्स जो है इन्होंने दिया नहीं है, इन्होंने एकदम डायरेक्ट बता दिया है। अच्छा, देश कौन चला रहा है वो तो हमको पता है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुने हैं कि IAS IPS लोगों की प्रेम कहानी बड़ा कमाल का होता है। अच्छा, कोई तो कहानी होगी आपकी? हाँ, मेरी कहानी देश के साथ है। हाँ, मेरी कहानी अपनी मिट्टी के साथ है, प्रेम कहानी। कि हमेशा जब भी निकले जहाँ भी गए। नहीं, वो तो बाद वाला नहीं, ऐसा तैयारी के समय में, तैयारी के पहले वाला नहीं, उसमें कोई तो कहानी होगा। एक ऐसे एक परिवार से आते नहीं, हैं। वो भी ठीक है, वो कहानी हम सुनेंगे, आपकी देश की कहानी सुनेंगे, लेकिन उस देश की कहानी और आपकी कहानी के बीच में एक और प्रेम कहानी होगी जी। हाँ, तो उस कहानी के बारे में हम लोग कुछ जानना चाहते हैं। ऐसा कुछ मतलब ये ऐसा नहीं, देखिए रहता है, ऐसा बोलना गलत होगा। हर इंसान की जिंदगी का एक सौम्य हिस्सा होता है, जो कि एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन का कारण होता है। वो सौम्य हिस्सा मेरे स्कूल से शुरू हुआ था। स्कूल? हाँ, कौन स्कूल से शुरू हुआ था। अब वो तो देखिए तब नहीं समझ में आता कि क्या फीलिंग्स क्लास कौन सा था? छोड़ते हैं इसको मनीष भाई। तो ऐसा नहीं, हम बहुत छोटे थे। बहुत छोटे थे। तो पूरा हो पाया या अधूरा रह गया? एक ऐसे ही है बस, देखिए जो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? जो पूरा हो गया वो प्रेम कहानी नहीं होता, है ना। मतलब कि माफी चाहते हैं हम, आपके पारिवारिक रिश्ता में जो है नहीं ऐसा नहीं, खलल नहीं हम डालना चाहते थे, लेकिन प्रेम कहानी इनका भी अधूरा श्री कृष्ण जैसा रह गया। उस प्रेम कहानी से आगे बढ़े, यूपीएससी का एग्जाम दिए। कितने बार में यूपीएससी एग्जाम? अब मेरा फाइनल अटेम्प्ट था। हाँ, तो लेकिन हर बार मैंने क्वालिफाई किया था, हर बार। लेकिन हमें था कि कहाँ से किए? तैयारी घर से किए थे हम बैठ के। हम तब कलकत्ता में थे, पिताजी हमारे हिंदुस्तान मोटर्स में काम करते थे, एम्बेसडर वाली कंपनी, एम्बेसडर फैक्ट्री वाली, तो वहाँ पे हम काम करते थे। तो मेरी तैयारी वहीं सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से पढ़ाई हुई थी, और अलग से कोई तैयारी नहीं किया मैंने। तो पढ़ते पढ़ते ही तैयारी किया, और एग्जाम देते ही मैंने एक एग्जाम दे दिया था, वो स्टेट सिविल सर्विस का। तो वो फ्लूक में दिया था, वो बड़ा प्लानिंग करके नहीं दिया था, वो मेरा हो गया था उसमें। तो हो गया तो वहीं थे, अब जॉब में भी थे, और फिर हम उसमें एग्जाम भी दे लिए। तो कोई अलग से हम कोई कोचिंग नहीं। कौन से साल में क्रैक किया? 2011 10 का एग्जाम। ज्वाइनिंग कब किए थे? 11 में ही ज्वाइन कर लिए थे। और उसके बाद से पहला पोस्टिंग कहाँ था? पहला पोस्टिंग मेरा मेघालय में था, ASP शिलोंग, असिस्टेंट SP शिलोंग जो कहते हैं, वहाँ शुरू हुआ। उसके बाद जैंतिया हिल्स, खासी हिल्स, गारो हिल्स। 2011 ASP आनंद मिश्रा जी, शिलोंग में पोस्टेड, मेघालय में। पहला एनकाउंटर कब हुआ? नहीं, पहला मेरा जो हुआ था वो था ट्रेनिंग थी, 11 से नहीं, ट्रेनिंग हमारी 11-12 तो ट्रेनिंग चली। तो इनफैक्ट अर्ली ऑफ 13 हम आए थे। तो पहला इनकाउंटर हमारा जब जैसे आए थे तो 13 के जनवरी में हुआ। 13 के जनवरी में, मतलब कि शुरू में आते हम तो तैयार भी नहीं थे। हम तो सोचे थे कि हमारा फेमिलियराइजेशन हो रहा है। भौकाल मचा के रखे आप सोशल मीडिया पे, मोटरसाइकिल पे पूरा ब्लड का कहाँ ब्लड डोनेट करना चाहिए, सड़कों पे नहीं, बहुत सारी चीजें जो है एकदम, और लोग फॉलो भी करते हैं। जी। क्योंकि IPS और IAS की कहानी जो है इस देश के युवा जानना चाहते हैं, उससे मोटिवेट होना चाहते हैं। राइट। तो इस प्रकार का भौकाल करने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला कि सोशल मीडिया पे भी हम अपनी बातों को रखें और अच्छे ढंग से रखें? और आपका जो वो रोड वाला जो कहानी था, जो मैंने पढ़ा कि ब्लड डोनेट करना है तो सड़कों पे मत करो, कहीं और करो। राइट। तो ये सारी चीजें प्रेरणा कहाँ से मिला सोशल मीडिया का? ये ऐसा मनीष भाई कि जब सोशल मीडिया का मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव पर्सनली नहीं हूँ, लेकिन हाँ हमारे काफ़ी कंटेंट आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। और हम लोग आप जो देखें, कभी मैं अपने काम वाली चीज़ नहीं डालता हूँ, है ना। लोग होते हैं सकी है ना कि जो काम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब नहीं है मेरे में। जो भी आपको दिखेगा वो एक मैसेज टू द सोसाइटी होगा, और समथिंग जो एज अ पुलिस ऑफिसर हमने देखा है कि रोड एक्सीडेंट्स पे लोगों को बहुत मरते देखा। तो इसके लिए मैंने बहुत सघन काम किया। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट भारत में होता है। रोड एक्सीडेंट में मौत भारत में होती है। यू आर राइट।
राइट। तो ये जो फिगर्स हैं हमारे कि सबसे ज़्यादा जो होते हैं ब्लीडिंग है ना, मौत जो है वो रास्तों पे हो रहा है। तो इसको लेके मैंने एक अभियान चलाया था जिसमें कह रहा था कि जैसे बाइकर्स जो होते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि एकदम बढ़िया घोड़ा पे सवार जा रहे हैं। तो सही बात है, बाइक है घोड़ा, ठीक, आप है राजा, तो राजा का मुकुट कहाँ है? मुकुट भी लगाना है, हेलमेट लगाना है। तो ये बात हम सबको हेलमेट नहीं लगाइएगा तो छपरी हो जाइएगा। नहीं, अच्छा, हाँ, वो तो है कि नहीं, छपरी तो रास्ते पे ही छपरी हो जाएंगे जब गिरेंगे। तो फिर तो जो, तो ये इसीलिए ये, और क्या होता है ब्रदर, हमने बहुत मौत देखी। बिहार की राजनीति को जानते हैं, कितना समझते हैं? नहीं, देखिए, अब समझते हैं, हर बिहारी का तो डीएनए में राजनीति है। तो कहा है 6-6 महीना साल भर में सरकार पलट जा रहा है, ये पलटी हुई सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए बिहार जैसे होता है ना, जैसे कि आप एक बड़ा सा, एक कोई बहुत ही बड़ा, हम मानते हैं बिहार को एक एक सिविलाइजेशन का एक ढेर मानते हैं, जो कि एक करवट ले रहा है। तो जब करवट लेता है तो थोड़ा ये उथल पुथल होता है। तो एक लोकतंत्र का शुरुआत जो है वैशाली से हुआ। बिल्कुल। और आज बिहार जो है वो पूरी तरीके से गुलाम हो चुका है, भ्रष्टाचार का गुलाम, नेताओं के दलाली का गुलाम, लोगों की परेशानी के लिए लचर शिक्षा व्यवस्था ने गुलाम कर दिया है। इन सारी गुलामियों की जंजीरों को कौन तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा और कब तोड़ेगा? हाँ, तो इसका मनीष भाई देखिए, बिहार नहीं हुआ है, कुछ बिहारी हुए हैं, पूरा कुछ नहीं है, और कुछ बिहारी हैं जो कि पूरे बिहार को अपने में लपेट लिए हैं, ये जरूर है। हाँ, तो और इसको तोड़ेगा वही बिहारी जो इसमें लपटाया हुआ है, आप और हम जैसे लोग को आना पड़ेगा। हम जैसे लोगों को लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे? राजनीति में तो लोग कहते हैं कि राजनीति करता रहा, बड़ा समाज सेवा करता रहा, राजनीति करता रहा, मतलब कि अच्छा काम कीजिएगा तो लोग कहते हैं कि राजनीति करने लगते हैं। तो मतलब कि अच्छे लोगों को लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। नहीं, सही बात है, लेकिन हम मानते हैं कि जिसमें नेतृत्व क्षमता है वो लोगों के एक्सेप्टेंस से नहीं आएगा, है ना, वो हमारे अपने से आएगा। अगर हम नेतृत्व कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, अगर ऐसे किसी के हतोत्साह करने से। अच्छा, मोदी जी कान में नहीं ना बोले हैं कि नहीं तैयारी कीजिए? नहीं, कोई ऐसा कान में नहीं, हमारा अंतरात्मा हमसे बोला है अंदर से, हाँ, कि जाइए और काम करिए, आप वहाँ जाइए और काम करिए, पूरा लगिए, जमीन पर रखिए, काम करिए, और जो मन में भाव है, जो अननेसेसरी यहाँ वहाँ बैठ के लोग आपको पॉलिटिक्स में लाएगा और क्यों एक्सेप्ट करेगा, ये बताइए। बिल्कुल सही आपने कहा, हमको पॉलिटिक्स में, मतलब देखिए, हम ऑलरेडी एक पब्लिक सर्विस में थे, है ना, लेकिन हमको क्या था, ऐसा नहीं था कि हम कहीं भीग रहे थे, बहुत बढ़िया थे, अभी हमारा जीवन कंफर्टेबल होने वाला है, और डीआईजी बनने वाले थे अभी, तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो हमको अपने लिए कंफर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम गांव आते हैं और देखते हैं कि आज भी हमारे भाई बिरादरी के जितने भी लोग हैं, गांव के जवार के लोग हैं, वो आज भी आके बोलते हैं कि भैया देखा ना, तनी कहीं कुछ मिल जाए तो दे दा, तनी हई देख ला, लइकवा बीमार बेकर करा दा। तो ये सब खराब लगेला भाई। पॉलिटिक्स में हर काम करना पड़ता है। नहीं, करेंगे, उस बिल्कुल करेंगे। गाना गाइएगा? थोड़ा बहुत वो भी कर लेते हैं। सुनाइए वो गाना। एकदम सुनाया जाएगा, सही प्लेटफॉर्म पे गाना भी सुनाया जाएगा, और वो गाना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सुना दीजिए। वो गाना देश के लिए होगा, पहले अपना सुर ठीक कर लिया जाए, जो सुर आप जिसमें बोले। अच्छा सुनिए, हम कुछ कड़वा सवाल पूछेंगे, उससे पहले हम देखना चाहते हैं कोई हथियार नहीं ना रखे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे भाई, ASP, फिर SP, फिर SSP, वो भी पूरे आसाम का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और भी वो जानते ही आसाम उल्फा, और फिर बांग्लादेशी बॉर्डर, और भी बहुत सारी चीजें। और वहां पे जो है हमेशा जब भी इनका फोटो हम लोग देखे हैं सोशल मीडिया पे, तो बुलेटे प्रूफ के साथ, बंदूकें के साथ हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहीं मान लीजिए कि कुछ कड़वा पूछ दिए, नहीं, तो यहाँ पे लोग जो है कड़वे कड़वे सवाल पूछेंगे, उसके लिए तैयार है ना? एकदम बिल्कुल, हम कड़वापन से तो गुजर के आए हैं यहाँ तक, तो कितना और कड़वा हो सकता है। और अपने लोग थोड़ा बिहार के विकास को आप एक SSP, पूर्व SSP आनंद मिश्रा जो हैं, युवा अवस्था में ही जो मतलब कि ये क्या बिहार इस्तीफा दे के आए हैं, तो बिहार के विकास को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हम देखिए, विकास जो आज जैसा जो भी हुआ, तो अभी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है हमको, कि फ्यूचर थोड़ा ठीक ही दिख रहा है होते हुए। तो एक बार सरकार फिर से पलट गई। हाँ, पलट आज ही पलटी। तो जो भी, लेकिन ये दिख रहा है हमको, फ्यूचर देखिए ब्राइट दिखता है बिहार का, क्योंकि बिहार में मनीष जी देखिए, हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं बिहार के, पूरा जब देश बना सकते हैं तो बिहार भी बना सकते हैं, बस सटीक मौका मिलना चाहिए लोगों को, और जो सही कहते हैं ना, कि जो खुद के लिए नहीं कर रहे हो, हमको और आपको जातिवाद के तराजू पे आपको तौला, पावर हम कहेंगे, है ना, ये पावर की लालसा मुझे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कचोटता है, कि क्या पॉलिटिक्स से खुद में अंत है, या पॉलिटिक्स एक माध्यम है सोशल सर्विस करने का। तो अनफॉर्चुनेटली आपने जो कहा, मैंने जो अध्ययन किया, जो समझ में आया कि
मैक्सिमम लोगों के लिए पॉलिटिक्स ही अंत हो गया जीवन का, या जैसे पॉलिटिक्स और पावर ही। अब उसको लेके जो हमको करना क्या है इसके बारे में भी पूछ लीजिए, मैक्सिमम को चर्चा ही नहीं है दिमाग में, कोई विजन या व्यूज नहीं है। तो ये जो समझ के लिए सबसे पहला 5 काम क्या होना चाहिए वर्तमान समय में? सबसे पहला काम है, सबसे नंबर 1 एजुकेशन। और एजुकेशन कैसे, जिसमें कि ऐसा एजुकेशन बात करते हैं, नहीं बता रहे हैं, सुनिए ना, हम बता रहे हैं आपको। सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार के होते हैं, वही सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी बिहार के होता है। इतना एजुकेटेड लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, फिर भी जो है कुछ नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक चंक है ना, जो एक चंक है, हम जो तो कहते हैं कि बिहार के लिए अगर सबसे पहला काम अगर हम लोगों को करना है तो समर्पण, पहला त्याग, हम लोगों को अपने बिहार के लिए समर्पित होना पड़ेगा। वैल्यूज पे, मॉरल्स पे जाएंगे तो डेफिनेटली ये तो आएगा ही, लेकिन अगर आप जो टेंजिबल डेवलपमेंट पॉइंट्स पे हम अगर बात करें तो एजुकेशन नंबर 1 है, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड, दूसरा आएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना, कि हमें जो अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट हमको जनरेट कितना हम कर सकते हैं, उसका हम कर सकते हैं। थर्ड होगा डेफिनेटली यहाँ पे जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है, हाँ, तो रादर हम उसके पहले लॉ एंड ऑर्डर लाना चाहेंगे शायद, है ना। थर्ड, लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, कि लॉ एंड ऑर्डर रादर अगर फिर से आप इसको रीसिस्टमेटिकली अगर आप पूछे, हम तो रैंडम बोल रहे हैं, तो नंबर 1 शायद लॉ एंड ऑर्डर ही होगा। बिहार के विकास के लिए पहला 5 काम क्या होना चाहिए? पहला काम बताइए आप। पहला काम होगा लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा, सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, चौथा है ना, चौथा है कल्चरल रेनेसा, हाँ, जो कि थोड़ा फूहड़पन आते जा रहा है हमारे कल्चरली, उसका कल्चरल रेनेसा बहुत जरूरी है, चौथा है ना। और पांचवा है कि पर्सनल लेवल पे, अगर आप पर्सनल लेवल पे मेरी जाए तो एक स्पिरिचुअल रेनेसा भी जरूरत है। ये धरती स्पिरिचुअलिटी की रही है, अगर ये पांचों तरह से, स्पिरिचुअल रेनेसा मतलब वैल्यू सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, एथिक्स की बात कर रहा हूँ, ये अगर 5 चीज हो जाता है, बिलीव मी, बिहार को वापस अपनी जगह नंबर 1 आने पे कोई नहीं रोक सकता। अयोध्या शहर को किस नजरिए से देख रहे हैं अभी वर्तमान में? आज के दिन में अयोध्या एकदम चमकता हुआ एक सितारा है, जो कि आप, क्या अयोध्या जैसा शहर बिहार में किसी शहर को बनाया जा सकता? बक्सर, हाँ, बक्सर एकदम बक्सर से शुरू करने वाले हैं। बक्सर से शुरू, बक्सर, देखिए सीतामढ़ी का नाम नहीं लिए, गया का नाम नहीं लिए, बक्सर, बक्सर। राम जी ने पहला युद्ध बक्सर में ही लड़ा था, और बक्सर का